गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन 5th, पार्ट 2, प्योरिटी इज पावर। पवित्रता ही शक्ति है। इसके ऑथर हैं डॉक्टर के सुब्रमण्यम। इस लेसन के अंदर यानी कि पवित्रता की शक्ति जो लेसन है, इसमें उन्होंने पवित्रता के विभिन्न पहलुओं का नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े प्राचीन भारतीय महाकाव्य या कहानियाँ हैं, उनका उदाहरण देते हुए विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। इसमें लेखक ने हमें परोपकार, दया, नम्रता, क्षमा, शिष्टाचार, हृदय की पवित्रता आदि पर गंभीर विचार व्यक्त किए हैं, जो हमें हमारी आत्मा को पवित्र करने और सर्वाधिक हिंसक व्यक्ति के स्वभाव को भी परिवर्तन करने में समर्थ बनाते हैं, सक्षम बनाते हैं, और वो हमें बताते हैं कि कर्तव्यनिष्ठ बनते हुए और तुरंत प्रभाव से अच्छे कर्म करते हुए हम अगर कोई भी कार्य करते हैं तो ये सब पवित्रता के ही स्रोत माने जाते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट, प्योरिटी इज 10 स्वामी विवेकानंद की पवित्रता ही शक्ति है। स्वामी विवेकानंद ने लेट्स स्टार्ट। वी वांट प्योरिटी, प्योर फूड, प्योर वाटर, प्योर एयर। और वो हम कहते हैं, हमें बताते हैं कि हम पवित्रता चाहते हैं, पवित्र भोजन, पवित्र जल और पवित्र हवा। वी लॉन्ग फॉर प्योर सराउंडिंग्स। हम आसपास के शुद्ध वातावरण की कामना करते हैं। वी yearn फॉर प्योर हार्ट एंड प्योर लव। हम पवित्र हृदय और पवित्र प्रेम की इच्छा रखते हैं। वी प्रीफर प्योर एनवायरनमेंट एंड प्योर सोसाइटी। और वो कहते हैं कि हम पवित्र पर्यावरण और पवित्र समाज को प्राथमिकता देते हैं, उसे अधिक पसंद करते हैं। वी आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी बिकॉज प्योरिटी प्रमोट्स हेल्थ। और उसके बाद में उन्होंने बताया कि हमें पवित्रता है वो पसंद है, हम पवित्रता के शौकीन हैं, क्योंकि पवित्रता है वो स्वास्थ्य को सुधारती है, अच्छा बनाती है। इम्प्योरिटीज आर इंजीरियस टू हेल्थ। और अपवित्रताएं हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। प्योरिटी प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड। और पवित्रता या शुद्धता है वो दिमाग को शांति प्रदान करती है, यानी कि हमें मानसिक शांति मिलती है। इम्प्योरिटीज इम्पेयर द माइंड। और जो अशुद्धता या अपवित्रताएं हैं मन को विकृत कर देती है। बोथ फॉर बॉडीली हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ वी नीड प्योरिटी। और वो कहते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए हमें शुद्धता की आवश्यकता है। वी डू रिक्वायर एनवायरमेंटल प्योरिटी फॉर ओवरऑल हेल्थ। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए हमें पर्यावरणीय पवित्रताएं चाहिए। प्योरिटी ऑफ बॉडी इज फिजिकल हेल्थ।
प्योरिटी ऑफ बॉडी इज फिजिकल हेल्थ, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य है वो शरीर की पवित्रता है। प्योरिटी ऑफ स्पीच इज अनसलिड ट्रूथ। अनसलिड मतलब निष्कलंक। निष्कलंक सत्य वाणी की पवित्रता है, यानी कि प्योरिटी ऑफ स्पीच इज अनसलिड ट्रूथ। निष्कलंक सत्य है वो वाणी की पवित्रता है। प्योरिटी ऑफ हार्ट इज अनसेल्फिश लव। निस्वार्थ प्रेम हृदय की शुद्धता है। प्योरिटी ऑफ थॉट्स इज रिचेस्ट रीजन। न्याय संगत, रिचेस का मतलब न्याय संगत, रीजन मतलब तर्क, न्याय संगत तर्क विचार की पवित्रता है। प्योरिटी ऑफ माइंड इज होलसम पीस। प्योरिटी ऑफ माइंड इज प्योरिटी ऑफ माइंड इज होलसम पीस, और हितकर शांति मन की पवित्रता है। प्योरिटी ऑफ एक्शन इज सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस। निष्ठापूर्ण और निस्वार्थ सेवा क्रम की पवित्रता है। प्योरिटी ऑफ सोसाइटी इज हार्मोनियस यूनिटी। सद्भावपूर्ण एकता ही समाज की पवित्रता या शुद्धता है। प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट इज शोल एलिवेटिंग सेरेनिटी। आत्मा का उत्थान करने वाली शांति पर्यावरण की पवित्रता है। इन द महाभारत देयर इज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड टू इलस्ट्रेट द नेचर ऑफ प्योरिटी। और वो बताते हैं कि महाभारत में पवित्रता की प्रकृति की व्याख्या करने हेतु एक रोचक घटना है। द पांडव्स एंड कौरव्स वर द्रोणाज डिसाइपल्स, कि पांडव और कौरव द्रोण के शिष्य थे। दे वर वंस समन्ड बाय द प्रीसेप्टर द्रोणा फॉर ए टेस्ट। एक बार उनको उनके गुरु द्रोण के द्वारा एक परीक्षा के लिए बुलाया गया। प्रीसेप्टर यानी कि शिक्षक या गुरु। द एल्डेस्ट ऑफ द पांडव युधिष्ठिरा was asked to bring one bad person from the society। और पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर को अपने समाज से एक बुरे व्यवहार वाले व्यक्ति को ढूंढकर लाने के लिए बोला गया। द एल्डेस्ट ऑफ द कौरव्स दुर्योधना was asked to fetch one good person from the same society in हस्तिनापुर। और कौरवों के सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन को हस्तिनापुर की उसी समाज में से एक अच्छे व्यक्ति को ढूंढकर लाने के लिए कहा गया। आफ्टर ए थ्रू सर्च बोथ द कजन्स रिटर्न्ड एम्प्टी हैंडेड। पूरी तरह से खोज या छानबीन करने के बाद दोनों कजन यानी कि चचेरे भाई खाली हाथ लौटे। द प्योर माइंडेड युधिष्ठिरा फाउंड एवरीवन टू बी पायस एंड प्योर। पवित्र मन वाले युधिष्ठिर को हर एक व्यक्ति पवित्र व शुद्ध लगा। The impure mind of Duryodhana found everyone to be evil and impure। दुर्योधन के अपवित्र मन को हर एक व्यक्ति बुरा और अपवित्र लगा। एज इज द माइंड सो इज द विजन, कि जैसा मन होता है वैसा ही विचार होता है। तो युधिष्ठिर का मन अच्छा था इसलिए उसे सभी अच्छे दिखाई दिए, और दुर्योधन का मन
अपवित्र था तो उसे सभी व्यक्ति बुरे और अपवित्र दिखाई दिए। प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स आवर विजन, वर्ड्स एंड डीड्स प्योर। मन की पवित्रताएं हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों को पवित्र बनाती है। इट हैज़ ऑल्सो द पावर टू प्योरीफाई पीपल। इसमें लोगों को पवित्र करने की शक्ति भी होती है। इविल हैज़ नो प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी। पवित्रता की उपस्थिति में बुराई का कोई स्थान नहीं होता। नॉर कैन इट फेस प्योरिटी एज डार्कनेस कैन नॉट फेस द सन। और न यह बुराई पवित्रता का सामना कर सकती है, जैसे कि अंधेरा सूर्य का सामना नहीं कर सकता। यानी कि जैसे ही वहाँ पे पवित्रता आती है तो बुराई वहाँ पर नहीं ठहर सकती। जिस तरह से सूर्य के उदय होने के बाद अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। इट ओनली गेट्स चेंज्ड इनटू प्योरिटी। और यह बुराई केवल पवित्रता में बदल जाती है। Villains who come to harm stand in adoration in the presence of purity. जो मूर्ख पवित्रता की हंसी उड़ाते हैं वे पवित्रता के सामने प्रार्थना करने ठहर जाते हैं। Murders become votaries of peace in the presence of purity. पवित्रता के सामने हत्यारे भी शांति के उपासक बन जाते हैं। यानी कि वो भी शांति की पूजा उपासना करने लगते हैं। पावा हरि बाबा वाजे सेंट कि पावा हरि बाबा एक संत थे। ही वॉज प्योर एंड पायस। वे शुद्ध व पवित्र थे। ही लिव्ड ए वेरी सिंपल लाइफ। वे एक बहुत साधारण सा जीवन जीते थे। वन डे व्हेन ही वॉज एस्लीप ए थीफ एंटर्ड हिज ड्वेलिंग पैलेस एंड टुक अवे द विजल्स कंटेनिंग फूड। एक दिन जब वह सोए हुए थे, एक चोर उनके निवास स्थान में घुसा और भोजन रखे हुए बर्तन को लेकर भाग गया। द सेंट वोक अप एंड सा द रनिंग थीफ। संत जाग गए और उन्होंने चोर को भागते हुए देखा। इमीडिएटली ही पिक्ड अप द रिमेनिंग 2 विजल्स कंटेनिंग बॉइल्ड वेजिटेबल्स एंड कर्ड एंड रन आफ्टर हिम। यानी कि जैसे उन्होंने उन्हें उस चोर को भागते हुए देखा तो तत्काल उन्होंने शेष बचे 2 बर्तन जिनमें की उबली हुई सब्जियां व दही था को उठाया और चोर के पीछे पीछे भागे। द थीफ स्टॉप एंड द सेंट अप्रोच्ड हिम विद ऑल प्योरिटी ऑफ लव एंड शेड। वह चोर है रुक गया और संत उसके पास प्रेम की पूरी पवित्रता के साथ गए और कहा, चाइल्ड द फूड इज इनसफिशिएंट फॉर यू। और उन्होंने कहा कि बच्चे यह भोजन तुम्हारे लिए अपर्याप्त है। यू मे हैव दिस ऑल्सो। तुम इसे भी ले सकते हो। प्लीज सिट एंड ईट विदाउट एनी हरी। कृपया बैठ जाओ और बिना किसी जल्दबाजी के भोजन करो। द थीफ वाज वंडरस्ट्रक बाय द अफेक्शनेट वर्ड ऑफ द प्योर सोल। चोर इस पवित्र आत्मा के स्नेहपूर्ण शब्दों से आश्चर्यचकित हो गया। देयर वॉज ए चेंज इन हिम। और उस चोर में परिवर्तन आ गया। ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ बिफोर द संत। और उसने उस संत के समक्ष दंडवत प्रणाम किया। विदाउट बीइंग प्योर एट हार्ट, इफ एनीबडी इमिटेट्स द संत द रिजल्ट वुड बी डिफरेंट। यानी कि हृदय की पवित्रता के बिना यदि कोई भी व्यक्ति उस संत का अनुकरण करेगा, यानी कि उसकी इमिटेट्स नकल करेगा,
तो उसका परिणाम भिन्न होगा। द रिजल्ट वुड बी डिफरेंट, यानी कि उसका परिणाम भिन्न ही होगा। द थीफ माइट ओनली गिव ए ब्लो एंड टेक अवे द विजल्स, कि चोर उसको महज एक धक्का मारकर और उसके बर्तन भी ले भागेगा। द टेस्ट ऑफ genuine purity is in its metamorphosing ability, सच्ची पवित्रता की परीक्षा परिवर्तन करने की उसकी क्षमता में है। कहने का मतलब कि अगर उस संत के साथ कोई उसकी नकल करता तो संत का व्यवहार उसके प्रति भिन्न होता, और चोर अगर चाहता तो उसे महज धक्का मारकर और उसके बर्तन भी ले जा सकता था। परंतु सच्ची पवित्रता की परीक्षा परिवर्तन करने की उसकी क्षमता से होती है, कि संत के अंदर सच्ची पवित्रता की जो भावना थी उसी की वजह से उस व्यक्ति के अंदर, उस चोर के अंदर परिवर्तन हुआ और वह बदल गया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।